ये कहानी है नीम गांव की। गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली नुमा घर था, जहां रहते थे श्याम बाबू, उनकी पत्नी कमला, बेटा राजन, बहू सरिता और 8 साल की पोती मीरा। श्याम बाबू के दादा की एक लकड़ी की पुरानी संदूक थी जो कभी नहीं खोली गई थी। श्याम बाबू कहते, इस संदूक में दादाजी की वसीयत और कुछ गुप्त चीजें हैं, लेकिन इसे तब ही खोलना है जब परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आए। सब इसे मजाक समझते थे। मीरा को उस संदूक में बहुत दिलचस्पी थी। वो हर रोज उसे छूती और पूछती, दादाजी, क्या इसमें भूत है? नहीं बेटा, इसमें कुछ ऐसा है जो इस घर को जोड़ कर रखता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे परिवार की नींद उड़ गई। एक रात सब लोग खाना खाकर सो चुके थे। आधी रात को मीरा की चीख सुनाई दी, दादी, वहाँ कोई है। सब दौड़े कमरे में। उसने कहा, संदूक अपने आप हिल रहा था और किसी की आवाज आ रही थी। खोलो मुझे, खोलो मुझे। सबने समझा बच्ची डर गई होगी, लेकिन सरिता ने भी धीरे से कहा, मैंने भी कल रात आंगन में किसी के पाँव की आवाज सुनी थी। पुराना घर है, लकड़ी चटकती है, कुछ नहीं है इसमें। श्याम बाबू चुप थे। उन्होंने संदूक की तरफ देखा और बुदबुदाए। क्या समय आ गया है खोलने का? कमला ने पूछा, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? ये सिर्फ लकड़ी का संदूक नहीं है, इसमें दादाजी की एक बहुत बड़ी विरासत छिपी है और एक राज भी। अगले दिन रात को फिर वही आवाजें आने लगी और इस बार संदूक की कुंडी अपने आप खुल गई। श्याम बाबू ने साहस करके कहा, अब और इंतजार नहीं, आज हम इसे खोलेंगे। नहीं, कुछ गड़बड़ है। लेकिन राजन और सरिता ने मिलकर संदूक खोला। संदूक के अंदर थे एक पुराना जंग लगा ताला, एक पुरानी चिट्ठी और एक तांबे की मुहर जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। जो अपने न हो उन्हें सब कुछ व्यर्थ लगेगा, पर जो अपनों की कदर करे वही असली वारिस है। राजन ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर ये संदूक तब खुल रहा है जब घर में कलह हो या अपनापन टूट रहा हो, तो समझो ये घर अब बिखरने के कगार पर है। इस संदूक में धन नहीं, चेतावनी है। इस घर को जोड़ने वाला प्यार है, लालच नहीं। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और घर की बत्तियां बंद हो गईं। मीरा डरते हुए बोली, दादी, वो परछाई फिर आई है। कमला ने देखा, सामने कमरे के कोने में एक सफेद सा चेहरा दिखा, जैसे कोई पुराना आत्मा देख रहा हो। कमरे का कोना ठंडी हवा से भर चुका था। मीरा दादी से चिपक गई। सबकी सांसें थमी हुई थी और फिर वो संदूक की चिट्ठी की ओर इशारा कर रही थी। श्याम बाबू ने कांपती आवाज में कहा, ये तो दादाजी की आत्मा है, मैं जानता हूँ ये वही है। फिर उन्होंने सबको चुप कराया और बोले, दादाजी ने कहा था, जब परिवार में दरार पड़ने लगे तब ये संदूक खोलना। वो अब हमें चिताने आए हैं। राजन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, पापा माफ करिए, मैं शहर की चकाचौंध में इस घर की अहमियत भूल गया था। कमरे में बत्ती फिर से जल गई। मीरा ने देखा, वो परछाई अब धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। श्याम बाबू ने उस चिट्ठी को सबके सामने रख कर कहा, ये कोई डरावनी चीज नहीं थी, ये हमारे अपने की आत्मा थी जो हमें जोड़ने आई थी। उस रात के बाद से घर की हवा बदल गई। राजन ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और गांव में ही कुछ काम शुरू करने की सोची। अब मीरा हर रोज उस संदूक को छू कर कहती, दादाजी, अब रोज आते हैं, हमें देख ले, है ना? श्याम बाबू मुस्कुराते और कहते, हाँ बेटा, जब अपनापन होता है तो भूत भी आशीर्वाद देने आते हैं, डराने नहीं। अब वो घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, वो एक संवेदनाओं का मंदिर बन गया था, जहाँ डर नहीं अपनापन रहता था, जहाँ भूत नहीं पुरखों की यादें रहती थी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में जब प्यार होता है तो पुराना संदूक भी खजाना बन जाता है, और जब अपनापन मरता है तो वही खजाना एक चेतावनी बन जाता है।